देखो चैप्टर कौन सा चल रहा था, आयु का, ठीक है। आयु का ये कौन सा क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो भाइयों की, जो दो भाई है, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यही कह रहा है। तो पहला सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन कहाँ ठहर रहा है। तो पहले देखेंगे दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 1:2। 1:2 है। जैसे पहले हम बेसिक से बाद में देखेंगे, पहले देख रहे हैं शॉर्ट तरीका से देखेंगे, समझना बात को। तो ये वाली चीज क्लियर करके रखना है तुम्हें। तो इसको बीज वाले को क्या बोलेंगे हम, बीज वाले को वर्तमान, इसको क्या बोलेंगे बाद, इसको क्या बोलेंगे पूर्व। ये हमारी जो घटना घटेगी इसको क्या बोलेंगे बाबू, पूर्व। इसको क्या बोलेंगे, वर्तमान। इसको क्या बोलेंगे, वर्तमान। और ये क्या है, बाद। ये क्या है, बाद। ठीक है। जो व्यक्ति है ये वर्तमान, बाद, पूर्व। अब क्वेश्चन कह रहा था कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। तो जहां वर्तमान की कंडीशन है, तो वर्तमान की कंडीशन है तो वर्तमान के में रख देंगे। अब यहाँ पर इसी को यहाँ बना दे रहे हैं नीचे हम। अब समझना बात को अच्छे से। ये वर्तमान की कंडीशन है तो वर्तमान में ए नाम का व्यक्ति था, एक भाई था ए, और बी कौन सा, बी मान लो। कितने भाई थे, दो भाई। तो अनुपात कितना था वर्तमान में, 1:2। तो यहाँ रख देंगे। ये वर्तमान की कंडीशन है, ये वाली वर्तमान की जो कंडीशन है तो वर्तमान में रख दिया। ठीक है। आगे कह रहा था 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। तो 5 वर्ष पहले कह रहा है तो ऊपर जाएंगे कि नीचे, बोलो। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा ना, तो ऊपर जाएंगे। तो ऊपर जाएंगे तो ऊपर के लिए पहले हम ये मिटा रहे हैं कंडीशन। अब इसे समझना तुम, फिर से समझ लो, समझ तो गए हो। जैसे हमारा ये डायग्राम है। अब ये डायग्राम वर्तमान में उम्र कितनी थी, 1:2। ये ए नाम का व्यक्ति था और ये बी नाम का व्यक्ति था, यही कह रहा ना। अब एक यहाँ है तक तो खत्म हो गई ना कहानी। अब आगे देखो, तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 3 था। तो दूसरी 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 लाइन क्लियर करेंगे। तो 5 वर्ष पहले, तो पूर्व में माइनस लगा दो तुम यहाँ पर। 5 वर्ष पहले कितना था अनुपात, 1:3 था। फिर कह रहा है अगली लाइन है, तीसरी लाइन है, 5 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। किसका बोल रहा, उसकी आयु का अनुपात 5 वर्ष के पश्चात है। अब देखना, यहाँ जो हम 5 रखेंगे ना, ये बाद का, ये प्लस का 5 है तो 5 ऐड बाद में करा देंगे, अभी यहाँ नहीं रख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या कराएंगे हम, कैंची गुणा। तो इसका कैंची गुणा इससे और इसका कैंची गुणा इससे। तो 3 का गुणा कराओगे 1 में तो कितना मिल गया हमें, 3। और 2 का गुणा कराओगे 1 में तो कितना मिल गया, 2। इनका अंतर कितना है, 1 का। कैंची गुणा में इसका गुणा कराओगे इससे और इसका गुणा कराओगे इससे। तो 3 एकम 3, 2 कम 2, तो 3 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 1 बचेंगे। अब जो इनका जो अंतर होगा, जो नीचे वाले अनुपात का जो अंतर होगा, इनका जो अंतर होगा ना, ये अंतर, इसका क्या कराते हैं हम, गुणा। इसका क्या कराते हैं, गुणा। जो तिरछा गुणा कराते हैं उनमें जो अंतर होता है उसका दिलवा देते हैं हम भाग। तो ये संख्या 5 थी तो 5 रख देना यहाँ पर। इनका 2 में से 1 जाएगी तो बचेगा कितना, 1। तो ये गुणा करा दिया, इनके अंतर का दिलवा देंगे भाग। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो x का मान कितना आ गया हमारा, 5। 5 आ गया। अब रख दो, 5 का गुणा 1 में कराओगे तो ये कितने साल का हो गया, 5। और 5 का गुणा कराओगे तो ये कितने का, 15 का हो गया ना, 15 का। 5 थी 15 और 5 एकम 5। पूर्व में ए था 5 साल का और बी 15 साल का। तो 5 साल पूर्व में है तो वर्तमान में आएंगे हम। तो ये 5 है ना जो ऐड करा देंगे, तो यहाँ ये कितने का था, 10 साल का। और ये 5 और ऐड कराएंगे तो ये कितने साल का हो गया, 20 साल का। अब बात की कहानी कह रहा था कि 5 साल बाद, यहाँ कह रहा था 5 वर्ष के पश्चात। तो 10 में कितना जोड़ देंगे हम, 5, तो ये 15 का हो गया। और 25 20 में कितना जोड़ देंगे, 5, तो कितने का हो गया, 25 का। तो ये 15 और 25 का था। अनुपात पूछता तो 5 3 15 और 5 25, तो 3:5। ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी। ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी। कोई दिक्कत है,
समझ में आया कि नहीं आया? अब ऐसे यही कि देखो बेसिक विधि बता रहे हैं, बेसिक विधि से तुम्हें देखना है तो बेसिक से देख लो। अभी बेसिक में देखो, अब जैसे कह रहा था कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 1:2 तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। तो पूर्व में जाएंगे तो ये कितने का था, एक्स का, और ये बराबर में कितने का था, 3x का। 1:पूर्व में था, कितने वर्ष पूर्व, तो यहाँ देखेंगे x-5 और थ्री एक्स माइनस के 5, पूर्व में यही कंडीशन थी ना। अब पूर्व में यही कंडीशन थी, अगर ऐसे नहीं मान रखना है तो ऐसे नहीं रखो, ऐसे भी तुम रख सका, तो देख लो यहाँ पे, इसको कह देंगे ये कितने का था, x-5 और बटे के 3x-5। अब कह रहा था कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 था, तो वर्तमान में जाएंगे 5। अब 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना x बचेगा, 1, और 5, ये 5 है, ये 5 10 में से घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 5। तो x का मान कितना आ गया है, 5 आ गया है। तो ये x का मान है 5, 5 कितना हो गया जी, तो यहाँ देखना जी, यही इसमें रखवा दे रहे हैं, तो 5 5 कितना हो गया जी 10, और ये कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 5 20, यही है ना। और 5 वर्ष बाद कह रहा था, तो प्लस इसमें 5 ऐड करा देना और यहाँ भी 5 करा देना, तो ये हो जाएगा 15 का और ये हो जाएगा 25 का। तो 5 3 15 और 5 25, 3/5 कौन सा अनुपात है, तो ये 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ही है, सी। बेशक से ऐसे लगा लो, ठीक है, या ट्रक से लगाना तो वैसे लगा लो। अगला क्वेश्चन देखना, देखो ये 21 नंबर क्वेश्चन देखना, कह रहा है कि 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी है। पहले जब जहाँ है, था, थी लग जाए, पहले उतनी चीज क्लियर करिए, पूरी सवाल को नहीं देखना है। पहले हम ये देखेंगे कि इस लाइन में क्या कह रहा है, तो पहले देखना यहाँ बाबू, ये क्या डायग्राम है हमारा, इस वाले को क्या बोलते हैं हम, वर्तमान, ये बात का, ये पूर्व का। तो 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी, तो 10 वर्ष पूर्व भी कह रहा था ना, तो पहले कौन थी, दिव्या, ये हमारी हो गई दिव्या, ये हो गई हमारी नम्रता, आधी थी। दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी, तो मतलब दिव्या 1 की होगी तो नम्रता कितने की होगी, 2 की। आधी है कि नहीं है, मतलब ये 2 की है तो ये 1 की है। अब देखना भाई आगे क्या कह रहा है, यदि आज दोनों की उम्रों का अनुपात 3:4 है, तो यहां देखेंगे ये वर्तमान की बात कर रहा ना, आज की, तो कितना कह रहा है, 3:4 है, तो उनकी वर्तमान उम्र का योग क्या होगा, दोनों की वर्तमान उम्र का योग बताना है। तो वही कहानी है, पहले 3 का गुणा कराएंगे 2 में, तो 3 का गुणा कराएंगे, कैंची गुणा कराएंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और 4 का गुणा कराएंगे 1 में तो कितना हो गया है, 4। इनका अंतर कितना है, 2 का। इन दोनों का जो अंतर होता है उसका क्या कराते हैं हम, गुणा। तो ये 4 था, 10 था ना, तो 10/2 गुणा के 1, तो 2 का भाग लगाओगे तो कितना मिल गया, 5। तो यही हमारा x का मान है, तो यहाँ मिला कितना हमारा, 5। इसी को क्या बोलते हैं, x का मान। तो दोनों की उम्र पूछी थी वर्तमान, 4 और 3 7, तो 7 का गुणा कराएंगे हम 5 में, तो 7 पना 35। कौन सा सही है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, डी सही है। तो कोई दिक्कत है, हाँ तो अगला सवाल देखो, चलो बेसिक तरीका भी देखें इसका। तो 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी, तो यहाँ देखेंगे ये ऊपर दिव्या कर लेंगे, नीचे क्या कर लेंगे, नम्रता। तो आधी थी, नम्र दिव्या थी x की, तो ये कितने x की थी, 2x की, कितने साल पहले, 10 साल पहले, और ये भी कितने, 10 साल पहले। अब वर्तमान में जो कह रहा है, वर्तमान में जो उम्र दी है, उम्र का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 3:4। अब 3:4 दिया है मेरे भाई, तो आगे देखना 3:4, ये वर्तमान में ये कंडीशन है, और ये कौन सी कंडीशन, ये कंडीशन है हमारी पूर्व की, और ये है हमारी वर्तमान की। ये वर्तमान की कंडीशन है, ये पूर्व की। अब मेल मिलाप हो जाएगा, वो लड़का का बाप कह रहा है कि आज शादी करना है, और बिटिया का बाप कह रहा है 10 साल पूर्व शादी हो गई थी, तो बात किसकी सही मानी जाएगी,
तो एक पक्ष में रखा जाएगा। ये कंडीशन जब ये कंडीशन है पूर्व की है, तो इसमें वर्तमान में लाएंगे, तो ये भी वर्तमान में और ये भी वर्तमान में। वर्तमान के लिए हम ऐड करा देंगे तो प्लस प्लस, तो दोनों चीज हो गई वर्तमान में, ये भी वर्तमान में ये भी। और 4 का गुणा कराओगे एक्स में तो कितना एक्स हो जाएगा 4 प्लस, और 10 का कराओगे तो कितना हो जाएगा 40 बराबर के। 3 का गुणा कराओगे 2 में तो कितना हो जाएगा 6x, और प्लस के लिए कितना हो जाएगा 30। तो ये 4x 6x से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 2x, और 30 40 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, तो 2 का भाग लगा देंगे तो कितना आ गया 5। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 आ गई ना। अब दोनों की उम्रों का योग पूछ रहा था तो रख देंगे बाबू, दोनों की उम्र पूछ रहा था तो रख दो। यहां रखेंगे ये कितने का है x, तो ये 5x है तो 5x हो गया ऊपर, और ये कितना हो गया 10, और 5 दूनी 10, और प्लस के 10 है तो ये कितना हो जाएगा ये 10, तो ये 10 और 5 15 हो गया है, और नीचे का 10 10 कितना हो जा गया है 20, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 35। तो इनकी उम्रों का योग कितना है 35। तो 2 क्वेश्चन क्लियर हुए कि नहीं। हाँ